Hello everyone, welcome to the first episode of Close to Clarity. आज मैं एक बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं सोच रही थी, ये एक नया केस आया, तुषार शर्मा केस। सो इट रियली बॉदर्ड मी एंड मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आपसे बात की जाए इस बारे में। एक्चुअली ठीक है, अभी वो केस तो इन प्रोसेस है, दैट्स एन ऑन गोइंग केस। सो हम उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे बिकॉज वर्डिक्ट अभी आया नहीं है एंड सो वी विल नॉट बी द जज एंड एनी थिंग सॉर्ट ऑफ दैट। बट हम एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे कि what makes girls go up to that extent? I mean, isn't this worth giving a thought? Because we as a society have failed our girls. We really have. I mean, सोच के देखो आप, इतनी सारी लड़कियां शादी के बाद नेग्लेक्ट फेस करती हैं मे बी, या जब कंप्लेन करती हैं कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, तो एज पेरेंट्स हम क्या कह देते हैं, एडजस्ट करो, तुम ज़्यादा सेंसिटिव हो रही हो। डोंट यू थिंक कि शायद दीज आर द थिंग्स विच आर कलेक्टिवली लीडिंग द गर्ल टू दैट एक्सटेंट? हमेशा न्यूज़ हेडलाइंस हम देखते हैं अक्सर, अभी त्विषा का केस, फिर और बहुत सारे केसेस, ये तो चलता ही रहता है। आज कोई केस आया, हम उसके बारे में सोचते हैं, थोड़ी सिंपैथी दिखा देते हैं एंड देन वी जस्ट मूव टू आवर लाइफ्स बैक एंड फिर हम भूल जाते हैं। बट द रियल इशू इन द सोसाइटी रिमेन द सेम, विच इज द इमोशनल नेग्लेक्ट। शादी कर लो, शादी शादी शादी। हम, मैं जैसा सोचती हूँ, हमने पूरी जिंदगी में आई थिंक जो एक चीज के लिए हम वेट करते हैं, दैट इज शादी। दैट इज सो अनफॉर्चुनेट। सी, आई एम नॉट अगेंस्ट शादी, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, एवरीवन शुड हैव अ कंपेनियन। बट क्या वो कंपेनियनशिप एक्चुअली है? लेकिन कंपेनियनशिप अगर चाहिए भी तो किस कीमत पे? हम से क्या कीमत है अंदर से टूटना या फिर मर ही जाना? मुझे प्रॉब्लम बस इस चीज से है, हम एज अ सोसाइटी क्या कर रहे हैं एक्चुअली? वी नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। हम बस जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। एक एक हमने एक पाथ बना दिया है, बच्चे पैदा हो जाए, पढ़ो लिखो, जॉब, गेट अ जॉब, सेटल हो जाओ फाइनेंशियली एंड देन जस्ट गेट मैरिड। स्पेशली बिकॉज विमेन के अगेंस्ट बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, and even if it is not a crime which is reported, still it is a crime, no? जब लड़की कह रही है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, मम्मी डैडी क्या कहते हैं कि थोड़ा एडजस्ट कर लो। एवर थॉट अबाउट इट? हम सोसाइटी का वैलिडेशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आई डोंट नो क्यों समझते हैं कि हमें उस चीज़ से शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि व्हाट माय गर्ल इज गोइंग थ्रू। I mean, I get it that somewhere we all want our lives to be okay. We all want a companionship. That is understandable. समझ में आता है वो। But problem is not that. Problem I think ये है कि हम उसके consequences देख ही नहीं पाते हैं।
लाइफ में ना मैंने एक चीज सीखी है, वो है क्लैरिटी। बहुत सारे फेलियर्स के बाद ऑफ कोर्स, और फाइनली मैंने एक चीज सीखा है, इफ यू आर क्लियर अबाउट योर सेल्फ ना, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, बट वो एटलीस्ट इस एक्सटेंट तक नहीं जाएगा, इतना ज़्यादा बुरा नहीं हो जाएगा कि या तो आप इमोशनली ही मर जाओ या फिर लाइफ ही ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला। आई एम टेलिंग यू दिस एंड आई एम वेरी वेरी श्योर व्हेन आई से दिस टू यू। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लाइफ में, ये सब चलता ही रहता है। सो which brings me to the point that क्लियर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप शादी के बारे में सोचो, मैं सिर्फ लड़कियों से यहाँ पे बात कर रही हूँ, जब भी हम कलेक्टिवली शादी के बारे में सोचते हैं तो आई थिंक मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। एक्चुअली आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिएगा कमेंट्स में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के कि आप क्या सोचते हैं। एंड जितना मैंने लाइफ एक्सपीरियंस किया है और जितना सोसाइटी को समझा है, उस हिसाब से मुझे ये समझ में आता है कि सोसाइटी हमें प्रेशर करती है। मे बी हम सोसाइटी को एक साथ बदल नहीं सकते, या दैट इज़ ट्रू, नहीं बदल सकते हम, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि उसका जो प्रेशर है उस चक्कर में कोई गलत डिसीजन ना ले। तो जितना मैंने सोचा है और समझा है और लाइफ में जी कर देखा है, वो ये है कि अगर आप क्लियर है ना, व्हाट डू यू वांट, आई मीन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मैरिज, it is about everything, every aspect of your life, means be it your career, be it shadi, or be it anything else. Just know what you want and why you want that. ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमें पता नहीं होता ना अंदर से कि हमें क्या चाहिए, तभी हम सोसाइटी always will pressurize you, always. That is going to happen. Guys, I'm very sorry. इग्नोर अगर मैं पीछे से कोई अगर आवाज़ आ रही है, मैं अभी मॉर्निंग वॉक के लिए आई थी, सो आई थॉट व्हाई नॉट टॉक टू यू, क्योंकि आजकल ये केस मेरे दिमाग में बहुत घूम रहा है। सो या लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। सो मैं क्लैरिटी के बारे में बात कर रही थी। जब ना हमें अंदर से एक्चुअली पता नहीं होता है कि हम कुछ भी चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, है ना, तो हम ये जो प्रेशर है उसमें आते हैं। लोग कहते हैं शादी कर लो बिकॉज तुम्हारी एज हो गई है, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव हर्ड दिस सो मेनी टाइम्स। लेकिन मुझे पता है कि what do I want from my life. So I just don't give in. That clarity stops me from taking any wrong step in my life. And जहाँ तक बात आती है शादी की, अगर हम स्पेसिफिकली शादी के बारे में बात करें, वैसे क्लैरिटी हर जगह काम आती है, बी इट योर करियर और योर शादी और योर रिलेशनशिप और वॉट एवर, in each and every aspect of your life, clarity is the most important thing which is needed, I guess. So अगर हम सिर्फ शादी के बारे में बात करें तो मुझे जो पॉइंटर्स याद आते हैं वो ये है कि शादी से पहले हम क्योंकि क्लियर नहीं होते, तो फिर बॉलीवुड मूवीज़ के हिसाब से हम अपने एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं कि लड़का बहुत रिच होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, दिस दैट, है ना। एंड ऑब्वियसली अरेंज मैरिजेस में
बहुत अच्छे लोग आते भी हैं, बहुत अच्छी प्रोफाइल्स दिखती भी है, बट अब बारी आती है जजमेंट की कि क्या वो प्रोफाइल्स सच में वैसी ही हैं जैसी वो दिख रही है। तो बहुत बार हमें पता चलता है कि शायद एग्जैक्टली बात वो नहीं है जैसी दिख रही है, बात उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी दिख रही है, बट बहुत सारे केसेस में ऐसे पता नहीं चल पाता। पीपल आर वेरी गुड एट प्रिटेंडिंग एक्चुअली। 6 months, 5 months, 8 months, even 1 year, they're very good at pretending. So उस केस में आप चाहे जितने भी विजिलेंट हो, पता नहीं चल पाता। I get it. It is not about getting fooled by others. You know, the core of my this whole conversation is हम दूसरों के द्वारा बेवकूफ़ नहीं बनाए जाते, हम खुद को फूल कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यस, आई सेड इट। क्योंकि ना जब हम ये सोचते हैं, जब हमें खुद पता नहीं होता है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तब हम हर उस गलत चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, या उस चीज़ की तरफ खुद अट्रैक्टेड होते हैं जो कि शायद गलत हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं शादी के बारे में सोचती हूँ और मुझे क्लैरिटी नहीं है इस बारे में कि मुझे क्यों शादी करनी चाहिए, एंड जस्ट बिकॉज मेरी एज हो गई है एंड पीपल आर सेइंग कि तुम्हारी एज हो गई है एंड गेट मैरिड, लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, लाइक दैट, यू नो, योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग, या। तो अगर मैं क्लियर नहीं हूँ कि मुझे अगर शादी करनी है तो क्यों करनी है, या फिर नहीं भी करनी है तो क्यों नहीं करनी है, तो ऑफ कोर्स मैं लोगों को प्लीज करने के लिए, अगर नहीं तो फिर अपना इमेज अच्छा करने के लिए अच्छे से अच्छे प्रोफाइल्स देखूंगी, एंड बिल्कुल सोसाइटी में जो आइडियल, सो कॉल्ड आइडियल होता है, वो देखने का ट्राई करूंगी, वो प्रोफाइल, एंड मे बी आई विल गेट मैरिड टू वन ऑफ देम, एंड देन लेटर ऑन क्या होगा, वी सी इट ऑल द डे, हमेशा न्यूज़ हेडलाइंस आप देखो, बस वही। तो मुझे बस ये कहना है कि लाइफ में क्लियर होना इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। आपको शादी करनी है या फिर कोई भी करियर चूज़ करना है या नहीं चूज़ करना है, शादी नहीं करनी है तो भी क्यों नहीं करनी है, दैट थिंग्स शुड बी वेरी वेरी क्लियर। क्योंकि मैंने ये कुछ लोगों से मैं बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि कहीं ऐसा हम शादी नहीं करना चाहते, दे सेड सम गर्ल्स शादी नहीं करना चाहते, बट वी आर अफ्रेड कि कल कहीं ऐसा तो नहीं कि अकेलापन लगेगा। डैम, $1 million क्वेश्चन। सो ऑल आई एम सेइंग कि बी वेरी वेरी क्लियर। जब आप खुद में क्लियर होते हो ना, ट्रस्ट मी, चाहे दुनिया में कितना भी क्योस हो, आप एटलीस्ट क्योस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करते। हाँ, ये सच है कि क्योस हमेशा रहेगा सोसाइटी में, हमेशा आपको सोसाइटी प्रेशर करेगी, पर आपको पता होना चाहिए कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, शादी, करियर या फिर कोई और लाइफ डिसीजन क्यों करना चाहते हैं। जहाँ तक शादी की बात है, मुझे लगता है कि हम रॉन्ग इंसान चूज़ करते हैं इन्फ्लुएंस होके, और इन्फ्लुएंस किसी को भी करना तभी आसान होता है जब वो क्लियर ना हो। एंड देन जब शादी के बाद जब लड़की के ऊपर कोई भी इमोशनल नेगलेक्ट या फिर कुछ और ऐसा, डाउरी का प्रेशर या फिर कुछ भी ऐसा होता है, तो जस्ट बिकॉज कि 4 लोग क्या कहेंगे, आई डोंट नो हु दीज 4 लोग आर सीरियसली, बट 4 लोग क्या कहेंगे, सो वी जस्ट टेंड टू थिंक लाइक दिस कि एडजस्ट कर लो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी विद टाइम। बट एक्चुअली आपको नहीं लगता कि हम कभी कभी रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं? आई मीन, रेड फ्लैग्स इग्नोर करना छोटे छोटे, मे बी फॉर एग्जांपल मैंने
शादी के लिए अपना शादी के लिए मैच मेकर को अपना प्रोफाइल दिया, उसने मुझे किसी से मिलाया, एंड देन आई फाउंड दैट दिस गाय इज वेरी नाइस एंड ऑल, 80 to 90% इज वेरी गुड, बट समवेयर ही डिसरेस्पेक्टेड मी। बहुत थोड़ा सा, बहुत सटल था वो, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल उसको इग्नोर करती हूँ, डोंट यू थिंक आई एम डूइंग अ ब्लंडर देयर? क्योंकि आज जब कुछ है नहीं तो दैट पर्सन कैन डिसरेस्पेक्ट मी, देन व्हाई डू यू थिंक दैट कि कल को अगर रिश्ता हो जाएगा, बिकॉज वी आर पीपल ना, इंसान है हम, हमें जो चीज़ रोज मिलती है वी टेंड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम वी आर वायर्ड दैट वे, यस। सो एज गर्ल्स आई थिंक एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं, और रेड फ्लैग्स इग्नोर करने के साथ साथ हम वो जो इंसान आज है हम उसको देख नहीं पाते। वी थिंक कि कल ही अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जो आज ही अच्छा नहीं है वो कल कैसे हो जाएगा? एंड हम लड़कियों की बहुत ज़्यादा गलतफहमी होती है कि हम किसी को सुधार लेंगे या फिर थोड़ा बेहतर बना देंगे। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान को हम सुधार नहीं सकते या फिर बेहतर नहीं बना सकते अनटिल अनलेस वो इंसान खुद अच्छा नहीं बनना चाहे या फिर खुद किसी भी लाइफ एस्पेक्ट में ग्रो नहीं करना चाहे। दैट इज़ हिज चॉइस ऑल टुगेदर। हाँ, हम एक रीज़न हो सकते हैं उसके पीछे, एक मोटिवेशन हो सकते हैं, ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट थिंक अबाउट इट। मुझे लगता है कि जिस दिन से गर्ल्स बहुत क्लियर होना शुरू कर देंगे, आई नो, तब फिर वो गुड गर्ल्स नहीं कहलाएंगी। सोसाइटी विल से सो मेनी थिंग्स अबाउट देम, डिमीन करेंगे, बट इफ गर्ल्स स्टार्ट कर दें बहुत ज़्यादा क्लियर होना कि वाई दे वॉन्ट, वॉट दे वॉन्ट इन लाइफ, एंड मेहनत करने के लिए हमेशा रेडी रहें। अच्छा, शादी के बाद मुझे ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि शादी के बाद एक एक रीज़न ये भी होता है कि हम सोचते हैं कि चलो इफ़ करियर ना भी हो पाया तो हम एक अच्छे बड़े घर में शादी कर लेंगे, एंड देन वी विल जस्ट एंजॉय विदाउट वर्किंग टू मच। सी, आई एम नॉट सेइंग कि ये ऐसा हो नहीं सकता, होता भी होगा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट वाई टेक चांस? ये आपकी ज़िंदगी की बात है भाई। और मुझे लगता है कि हम इस दुनिया में, मेरा ये मानना है कि कुछ भी फ्री नहीं मिलता। ईदर यू पेड बाय मनी और यू पेड विद योर डिग्निटी। आपको क्या लगता है कि जब एक लड़की शादी करके ससुराल में जाती है, एंड देन उसके सास ससुर का, ऑफ कोर्स इन लॉज का घर होता है वो, एंड देन कभी उसको सुना दिया जाता है, आपको नहीं लगता है कि उसकी डिग्निटी हर्ट होती होगी? और वो चुप रह जाती है बिकॉज नाउ शी इज़ मैरिड। सो अब तो समाज के हिसाब से लड़की की डोली, व्हाट क्या कहते हैं वो, हाँ, लड़की की डोली ससुराल मायके से जाती है और अर्थी आती है क्या, ससुराल से। वो तो दिख रहा है क्लियरली। लेकिन मुझे लगता है कि हम अगर पैसे से और मेहनत करके किसी भी चीज़ की कीमत नहीं चुकाते हैं तो अपनी डिग्निटी से चुकाते हैं। वो आपके इन लॉज का घर है, उसको अपना घर मान लेने की और मैं सुधार दूंगी, मैं प्रूव कर दूंगी कि मैं सबसे अच्छी बहू हूँ। एक्चुअली मुझे ये लगता है ना कि एक प्रॉब्लम और भी है कि हम सोचते हैं कि हम प्रूव करेंगे, हम जीने में कम और शायद प्रूव करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। सोच के देखिएगा ये बात कि शायद हम जीते कम हैं और हमें हमेशा ये रहता है कि हमें लोग अच्छा समझें। वाई इज़ दैट सो? मे बी क्योंकि हमने खुद को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। बिकॉज अगर जिस दिन हम खुद को एक्सेप्ट कर लेना पूरी तरीके से, उस दिन हमें ये ज़रूरत ही नहीं रहेगी
किसी दूसरे से एक्सेप्टेंस या फिर वैलिडेशन की। एंड एज अ फैमिली मुझे लगता है कि हमें लड़कियों को बहुत ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और फिर वैलिडेट करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर हम अपनी घर की लड़कियों को वैलिडेशन नहीं देते तो मे बी दे वांट इट एनीवेज फ्रॉम द सोसाइटी और फ्रॉम पीपल आउटसाइड देयर होम, और फिर वहाँ पे चीज़ें खराब होती हैं। कभी भी कोई इंसान प्लान करके नहीं करता कि इस इंसान से शादी करूंगा एंड देन आई विल किल हर और हिम। मुझे लगता है कि स्लोली स्लोली चीज़ें प्रोग्रेस करती हैं एंड फाइनली वहां तक पहुंच जाती हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि हम छोटे छोटे रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं एंड देन बिजार थिंग्स हैपन। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी अंत में कि प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट योर चॉइसेस। हैव चॉइसेस। गुड गर्ल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है बहुत। आप क्लियर गर्ल रह सकती हैं और स्मार्ट रह सकती हैं। प्लीज़ लेट me know about your thoughts on this particular topic in the comments below, and I will see you in the next video. तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय।